ए हल्ला। ओ लल्लू, ओ लल्लू, हेलो, सब लोग प्रेजेंट हो गए? यार क्या हो रहा? तो कल भी ना स्टार्ट करें अब। शुरू से करो, शुरू से करो। ठीक है कुंदन। म्यूट कर लो, म्यूट कर लो, जब बोलना हो तो ऑन कर देना। दिखाई पड़ रहा है सब? यस सर। आज का सेट ये है, ठीक है। कल के सेट में जो भी हुआ था सारा वोकैब तुम लोग कर लिए याद? सारा वोकैब सब कल याद किए तुम लोग? जी सर। चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यस। पहले हम करेंगे एरर। दिखाई पड़ रहा है ना सब कुछ? हाँ सर। सर इसका बी पार्ट में एरर होगा। हाँ चलो ठीक है। The two men were quarreling with one another। जैसे देखो बी पार्ट में एरर क्यों है बताओ जल्दी से। हाँ वो ईच अदर होगा, वन अनदर नहीं होगा। देखो जब भी दो लोगों की बात की जाए, जब भी दो लोगों की बात की जाए, जैसे यहाँ पे टू मेन है एक दूसरे से झगड़ रहे हैं, तो हमेशा यहाँ पर क्या होगा, ईच अदर होगा, ठीक है। ईच अदर, दो लोगों में हमेशा इस्तेमाल करते हैं हम क्या, ईच अदर। और दो से ज्यादा लोग रहेंगे तो क्या करेंगे इस्तेमाल हम, वन अनदर का, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे रहता कि द मेन वर, ए टू नहीं रहता, ठीक है। तो मेन वेयर क्वालिंग विथ वन अनदर सही हो जाता। लेकिन यहाँ पर हमने देखा कि अगर टू है, जब भी दो की बात की जाए तो हमेशा यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे ईच अदर का। किसका इस्तेमाल करेंगे, ईच अदर का। अब नीचे का आप देख रहे होंगे, एवरीबडी नोज दैट सर इसका भूटान इज द सी में आएगा। मोस्ट पीसफुल ऑफ ऑल अदर कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। सी में क्यों आएगा बताओ? वो कॉम्पेटिटिव हो जा रहा है ऑल अदर कंट्रीज कहने से, सो ऑफ ऑल होगा। कॉम्परेटिव, तो कॉम्परेटिव में भी हम अदर का इस्तेमाल करके दिखाएंगे। देखो क्या होता है कि जब भी कॉम्परेटिव का हमको सुपरलेटिव है ना, इस्तेमाल, सुपरलेटिव है तो हाँ हाँ। ये सही है। जब भी हम कंपेरिजन की बात करेंगे सेम चीज के लिए, यहाँ पर हम किसकी कर रहे हैं कंपेरिजन, कंट्री का कंपेरिजन कर रहे हैं, भूटान का और अदर कंट्री के साथ कर रहे हैं कंपेरिजन। तो जब भी यहाँ पर अगर रहता कॉम्परेटिव डिग्री, केवल कॉम्परेटिव डिग्री रहता तब कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन यहाँ पर हमने इस्तेमाल कर दिया किस किस डिग्री का, सुपरलेटिव डिग्री। द मोस्ट क्या सुपरलेटिव डिग्री है। जब हम एडजेक्टिव पढ़ेंगे, एडजेक्टिव अच्छे से पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे पूरे सुपरलेटिव डिग्री पढ़ेंगे जो भी चीज़ें हैं। तो जैसे कि मैं यहाँ पे एक वर्ड लिख दूँ यहाँ पर, जैसे कि आप देख सकते हो,
जैसे मैं लिख दूं राम इज टॉलर देन ऑल अदर बॉय इन द क्लास, ये सही है गलत है बताओ? ये सही है गलत है? सही है सर, क्यों सही है? कॉम्पेटिटिव है इसलिए। बताओ। मतलब बॉयज होगा सर। हाँ वो तो बॉय की होगा, चलो सही है, लेकिन तुम बताओ वहाँ पर हम डिग्री में क्या दोनों में सही, ये दोनों सही है गलत है? देखो यहाँ पर पहला ये वाला कौन सही सा है। डिग्री था? कॉम्पिटिटिव डिग्री। तो हमने क्या टॉलर देन ऑल अदर बॉयज इन द क्लास, जब भी कॉम्पिटिटिव डिग्री की बात करें ये सही है, लेकिन दूसरा देखो राम इज टॉलेस्ट, यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री हो गया, ये पूरे क्लास में सबसे लंबा है। तो अगर हम पूरे ग्रुप में से किसी एक को चुनना है तब वहां पर क्या करते हैं? टॉले सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और उसके साथ ऑफ लगा के हम क्या करते हैं? ऑल बॉयज, यहाँ पे ऑल अदर नहीं करेंगे, ऑल अदर नहीं करेंगे, ऑल बॉयज करेंगे, ठीक है। तो जब भी सुपरलेटिव डिग्री देखिए तो ऑल के साथ अदर का इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान में रखना चाहिए, जब हम पढ़ेंगे पूरा ग्रामर तो उसमें चीज़ को पूरा ध्यान से देखेंगे। अभी ग्रामर हमारा चल रहा है, वर्ब चल रहा है, तो उसमें हम देखें। जैसे मैं लिख दूं गंगा इज होलिएस्ट, ठीक है, द होलिएस्ट ऑफ ऑल द रिवर, ये सही है गलत है? गंगा इज द होलिएस्ट, ये हाँ देखो सर सही है। ये सुपरलेटिव डिग्री है। डिग्री पढ़ेंगे हम तो पता चला सुपरलेटिव डिग्री किसी में लिख दो टॉल, टॉलर एंड टॉलेस्ट, तो ये सुपरलेटिव डिग्री है, कंपेरेटिव डिग्री है, पॉजिटिव डिग्री है, ठीक है। तो जब भी सुपरलेटिव डिग्री की तुलना किया, पूरा गंगा नदी का तुलना सारी नदियों से किया जा रहा है, और उसमें गंगा को मतलब सिलेक्ट, जैसे कि पूरे में से अगर एक को चुनना है तो इसमें गंगा को एक चुना है कि बहुत सबसे ज्यादा पवित्र नदी है, तो हम ऑल के साथ अदर का इस्तेमाल नहीं करते, ये चीज ध्यान में रखिए, इससे एरर आते हैं एग्जाम में बहुत ज्यादा, ठीक है। ये हो गया। तो अगले चलते हैं, अगला चलो क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे हो। द हायर यू क्लाइंब द मोर डिफिकल्ट इट। अब देखो ये एक डबल कंपेरिजन वाला सेंटेंस होता है, द हायर यू क्लाइंब द मोर, ठीक है, इस तरह से होगा। तो डबल कॉम्पिटिटिव वाला सेंटेंस में बिकम क्या, टू। डबल कॉम्पिटिटिव वाले सेंटेंस में क्या देखना होता है? एक डबल कॉम्पिटिटिव सेंटेंस का क्या स्ट्रक्चर होता है? द प्लस कॉम्परेटिव डिग्री प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, फिर होता है द कॉम्परेटिव डिग्री सब्जेक्ट प्लस वर्ब। तो जो यहाँ पर सब्जेक्ट वर्ब होगा, जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट में बात की गई है, यहाँ पर भी सिंपल प्रेजेंट में बात होगी, ठीक है। जैसे कि द हायर यू क्लाइंब, जितना ऊपर तुम चढ़ोगे, ठीक है, द मोर डिफिकल्ट इट टू ब्रेथ, मतलब कहने का मतलब कि जितना ऊपर तुम चढ़ोगे उतना तुमको ज़्यादा प्रॉब्लम होगा सांस लेने में। तो यहाँ पे देखो बीकेम तो कर नहीं सकते, क्या V2 है, V2 का इस्तेमाल नहीं होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर अगर V1 का इस्तेमाल हुआ है तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी सिंपल प्रेजेंट वाला चीज़ का इस्तेमाल होगा। अब बिकम का इस्तेमाल भी नहीं कर सकते डायरेक्टली, तो बिकम क्या होगा? V1 हो जाएगा, और ईट के साथ क्या लगेगा? ईट के साथ तो V5 लगेगा। जैसे ही सी ईट या नेम के साथ क्या लगता है बताओ, कौन सा वर्ब का फॉर्म लगता है? V5 लगता है, ये पता होगा, बिकम टू। हाँ। ठीक है। क्योंकि V5 क्या होता है? सिंगुलर वर्ब होता है, क्या होता है? सिंगुलर वर्ब। और V1 की बात करते क्या होता है? प्लूरल वर्ब। जब नॉन में हम एस लगाते हैं, ईस लगाते हैं तो नॉन प्लूरल हो जाता है, लेकिन वर्ब में एस लगाते हैं तो वर्ब क्या होता है? सिंगुलर होता है। ओके, सिंगल हो जाता तो यहाँ पर हो जाएगा बिकम्स, बिकम में एस लगाया तो क्या सिंगुलर है, तो बिकम्स होगा। ईज वाला तो ये सब तो होगा ही नहीं, कोई हाल में नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमें लाना था सिंपल प्रेजेंट। तो ये भी एक याद रखना रूल। जैसे मैं लिख दूँ और कल जो जो भी कल मीनिंग हुआ था उसको याद रखना है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि उसको भूल जाना है, एक एक मीनिंग को याद रखना है, और एक एक जो रूल कल मैंने बताया था। जिसमें लिख दूं द टेस्ट इज हार्डर सो माई स्कोर इज लोअर। देखो
द टेस्ट इज हार्डर, टेस्ट बहुत ही कठिन था, तो मेरा स्कोर क्या होगा, बहुत कम आएगा। क्योंकि यहाँ पर हमने इज का इस्तेमाल किया, तो हमने यहाँ पर भी इज का इस्तेमाल किया ना। तो ये सब चीज़ों को ध्यान रखना है कि जो वर्ब का फॉर्म होगा हम इस्तेमाल करेंगे, वही यहाँ पर भी वर्ब का फॉर्म। कोई ज्वाइन करने के लिए कह रहा है? चलिए चलिए अगले चलते हैं अगला सेंटेंस की ओर। अगला जो आप देख रहे हो फिलर है, इसमें क्या हो सकता है बताओ। बहुत इजी फिलर है, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा इसको पहले भी। नेहा हैज बीन क्राइंग, नेहा हैज बीन क्राइंग, नेहा रो रही है। यहाँ पे सिंस होगा या फ्रॉम होगा, यही दो चीज में कंफ्यूजन है, बताइए। सिंस Since होगा या होगा, सीन्स फ्रॉम? होगा, सिंस होगा। क्यों Since होगा। होगा बताओ सुबह में जल्दी। सिंस का इस्तेमाल कहाँ करते हैं? पहला बात देखो, सिंस का इस्तेमाल पता है कब करते हैं, जब सेंटेंस में बता दे शुरुआती समय के बारे में। सेंटेंस में जब बिगनिंग के बारे में बता दे, बिगनिंग के बारे में निश्चित बता समय। दे, ठीक है। निश्चित, ये सब बचपन में पढ़े हैं, लेकिन हम क्या पढ़ेंगे कि जब शुरुआती समय के बारे में बता दे, एकदम मॉर्निंग से ही रो रही है, मंडे से वो नहीं आ रहा, वो पिछले साल से नहीं आ रहा, वो जनवरी से नहीं आ रहा, तो क्या हुआ कि हमने शुरुआती समय हमको पता चला कि शुरुआती कब से काम स्टार्ट हुआ। अच्छा, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस वाले ये किसको बोलते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस? देखो, जिनको ग्रामर कम समझ आ रहा है, तो हम पूरे ग्रामर को भी हम करवा रहे हैं यूट्यूब पे, तो पूरे ग्रामर को अगर आप देख लीजिएगा तो एक भी नहीं छूटेगा, ठीक है। तभी कहीं कहीं दिक्कत होगा, तभी आपको ज़्यादा ध्यान रखना, जो वोकैब में बताऊंगा उस वोकैब को पूरा ध्यान में रखना। ग्रामर तो मैं ग्रामर इजीली हो जाएगा, ग्रामर कोई इससे टफ नहीं होता, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस इस्तेमाल कब करते हैं, जब कोई काम पहले स्टार्ट हुआ, कोई काम है जो पास्ट में स्टार्ट हुआ, भूतकाल में, कोई काम पास्ट में स्टार्ट हुआ है और अभी तक प्रेजेंट में क्या है, चल रहा है, ठीक है। प्रेजेंट में अभी तक, जैसे मैं लिख दूं आई हैव बीन रीडिंग सिंस यस्टरडे, मैं कल से पढ़ रहा हूँ, तो सिंस यस्टरडे मैंने क्या बोला, मैं कल से पढ़ रहा हूँ, तो काम तो कल ही स्टार्ट हुआ था भूतकाल में, और काम अभी तक चल रहा है। तो ये सब सेंटेंस, ये सब सेंटेंस में क्या बोलते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और इसमें दिक्कत क्या था, सिंस फोर का, हमें पता है कि हम कल से पढ़ रहे हैं, शुरुआती से पता चला कि कब से पढ़ रहे हैं, तो यस्टरडे से। और जब शुरुआती समय का पता नहीं हो, मतलब कहने का तो बस टेन्यूर बता दे, समय की अवधि बता दे, पीरियड बता दे। इस देखो मेरे में फोर का इस्तेमाल कहाँ पे होता है, तो जहाँ पर पीरियड बताया जाए, समय का अवधि बताया जाए। जैसे मैं बोल दूं, जैसे मैं बोल दूं फॉर 2 ईयर, मैं 2 साल बोल दूं फॉर 2 ईयर्स, तो आपको पता चला है कब से कब है, नहीं, बस आपने जाना कि 2 साल, आपको अवधि पता चला। मैं बोल दूं फॉर 2 मंथ्स, मैं ये बोल दूं, बस मैंने ये क्या बोला कि 2 महीने, इसमें आपको बस बस टाइम पता चल रहा है। मैं बोल दूं फॉर 2 वीक, इससे क्या हुआ, इससे हुआ कि ये सब बस आपसे आपको पता चला कि वो पढ़ रहा है 2 सालों से, लेकिन 2 साल कहाँ से स्टार्ट किया ये नहीं पता, 2 महीना कब स्टार्ट किया नहीं। तो जब सिंस का इस्तेमाल करेंगे, जब हमको क्या हो जाए, हमें बिगिनिंग का पता चल रहा है। अब देखिए सिंस का इस्तेमाल एक और जगह करते हैं। देखो कैलेंडर वाले जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो डेट आ जाए, चाहे वो मंथ आ जाए, सिंस जनवरी, सिंस 2 जनवरी, जो भी वीक आ जाए, तो जहाँ पर कैलेंडर वाले चीज़ों में हम इस्तेमाल करते हैं सिंस का, साथ में हम लाइफ के स्टेज में इस्तेमाल करें सिंस का। लाइफ का स्टेज में तो कैसा हो गया, सिंस चाइल्डहुड, सिंस चाइल्डहुड मतलब क्या हुआ, बचपन से, क्या हुआ, बचपन से। बोल दो सिंस एडोलसेंस, मतलब जवानी से। तो जब भी जिंदगी की अवस्थाओं के बारे में बात किया जाए, तो वहाँ पर हम इस्तेमाल करते हैं सिंस का। तो क्लियर हो गया होगा सिंस वाला, आज से गलत नहीं होना चाहिए सिंस का। अब देखिए आ गया वोकैब। अभी वोकैबुलरी पूरा कर, अगर आप प्रीवियस ईयर पूरा कर लेते हैं तो 70% से ऊपर आपका इंग्लिश कंप्लीट, ठीक है। तो चलिए सर जी, हाँ बोलिए। धर्मवीर का माइक बंद करने बोलिए ना, बहुत डिस्टर्ब होता है। ओ सॉरी सॉरी, खाना बना रहे लोग इस समय। तो माइक बंद रखो, जब काम होगा तो ऑन कर देना, क्या दिक्कत है। चलो अब हम वोकैब पे आएंगे, इसको ध्यान से समझना। अब देखो ऑपुलेंट मतलब क्या होता है, ऑपुलेंट मतलब होता है एकदम समृद्ध, ऐसा ना, सब कुछ से परिपूर्ण है, एकदम वो रिच है, अमीर है, ठीक है।
देखो ऑपोनेंट के बारे में हमने अपने क्लास में ये मीनिंग ऑलरेडी मैंने करवा चुका, जो देखे होंगे वीडियो को उनको पता होगा। मैं देखो इस पे बहुत सारे मीनिंग करवाऊंगा और सारे मीनिंग को आप लोग नोट डाउन करेगा, एक एक चीज नोट डाउन करना है, ठीक है। ऑपोनेंट मतलब होता है समृद्ध, समृद्ध मतलब हुआ कि उसके पास सब कुछ, कोई चीज का कमी नहीं, वो ऑपोनेंट हो गया, ठीक है। अब देखिए इसका हम साइनो लिख रहे हैं, इसका साइनो लिख रहे हैं, सारे साइनो का आपको याद रखना है। कौन कौन से साइनो होते हैं? एक होता है लग्जरियस, LUXURIOUS, लग्जरियस, ठीक है। एक होता है लस, एक होता है अवंडेंट, ओके। एक होता है प्रोस्पेरस, एक होता है वेल्दी, रिच तो होगा ही, रिच तो एकदम सिंपल है। एक होता है प्लेंटीफुल, मैंने बहुत सारा बताया था, मैंने बताया था बाउंटीफुल, मैंने बताया था प्लेथोरा। ये सब आप लोगों ने अगर याद किया होता तो आज आप ये चीज को आप उत्तर दे पाते। ऑपोनेंट मतलब होता है ऐसा ना कि मतलब सब कुछ से परिपूर्ण हो, समृद्ध हो, अमीर हो, बहुत कुछ है, बहुत ज्यादा संख्या में, जितना जरूरत उससे भी ज्यादा उसके पास है, तो क्या है अबंडेंट। अबंडेंट मतलब क्या होता है? प्रचुर मात्रा में। प्रोस्पेरस मतलब क्या है? इसमें लिख दो प्रोस्पेरस कंट्री, ऐसा कंट्री जिसके पास सब कुछ अवेलेबल है, कोई चीज का कमी नहीं है, जहाँ पे कमी की नाम का नाम का शब्द ही ना हो। तो प्रोस्पेरस में क्या होता है? एक समृद्ध। रैम्पेंट भी होता ना, क्या? एक रैम रैम्पेंट भी होगा देखो ना एक तो। रैम्पेंट का इस्तेमाल हम क्या करते हैं निगेटिव चीजों में, हाँ होता है, सही है। रैम्पेंट मतलब होता है कि ऐसा मतलब ना कि तुम जिसको कंट्रोल ना कर सके, कोई बीमारी फैल गया तुम रैम्पेंट, मतलब बहुत मात्रा में लोग बीमार हो रहे हैं लेकिन उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तो रैम्पेंट उस चीज में इस्तेमाल करते हैं। रैम्पेंट का इस्तेमाल करते हैं हम किस चीज में? ज्यादा के सेंस में, लेकिन इसका हो जाएगा, साइनो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं वो चीज जब हम पढ़ेंगे तो बताएंगे, ठीक है। रैम्पेंट भी हो सकता है बहुत अच्छा, बाउंटीफुल हो सकता है, प्लेंटीफुल हो सकता है, प्लेथोरा हो सकता है, जो मैंने बताया था आप लोगों ने। तो आप लोग को सब कुछ याद करना है चीज़ों को। वेल्दी मतलब तो आपको पता है कि अमीर होता है, रिच मतलब अमीर होता है। प्लेंटीफुल मतलब भी क्या होता है? बहुत ज़्यादा मात्रा में, प्रचुर मात्रा में। बाउंटीफुल मतलब भी क्या होता है? बहुत ज़्यादा मात्रा में। प्लेथोरा मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है बहुत ज़्यादा संख्या में, बहुत ज़्यादा संख्या में। तो ऑपोनेंट का मतलब हो गया समृद्ध। अब देखिए आप खुद बनाइए इस चीज़ को, यहाँ पर क्या हो सकता है जल्दी बताओ? इसका कौन सा साइन हो? ये क्या है? साइन, सिमिलर रीच मीनिंग होगा। लिखना है। रिच, रिच मतलब रीच। क्या होगा? हाँ रिच होगा, तो बहुत सिंपल था ये। देखिए 2017 का सीजल का सवाल है, कुछ ज्यादा मीनिंग कहीं अलग जगह से नहीं आते हैं। रीच हुआ। फेक मतलब क्या होता है? नकली। फेक मतलब क्या होता है? नकली, ठीक है, डुप्लीकेट, ओके, अनरियल। तो फेक का तो इस्तेमाल याद नहीं करना। वही ग्लूमी, एक शब्द आया ग्लूमी। ग्लूमी मतलब होता है एकदम निराशा, मतलब ऐसा जिंदगी जिसका अंधकारमय जिंदगी हो, एकदम निराश उसका जिंदगी है, कोई उसमें खुशी भी नहीं है, एकदम दुखी है, डिप्रेस्ड है। तो ग्लूमी के बारे में हम लिखेंगे। ग्लूमी भी हमको याद करना है, एक एक मीनिंग को आपको याद करना है, ओके। ग्लूमी, ये बहुत बार एसएससी में पूछा है। ग्लूमी मतलब होता है, अगर हम बात करेंगे हिंदी में तो निराश कह सकते हैं, अंधकार में। देखिए मैं सारा का जितना भी आपने अगर टेस्ट दिया होगा जाके पोर्टल पे, तो आपको सारा का सोल्यूशन मिला होगा। मैंने पीडीएफ भी ऑलरेडी मैंने ग्रुप में भेजा, सारा का सोल्यूशन में एक एक मीनिंग को मैंने हिंदी भी लिखा, सब कुछ लिखा। तो अगर यहाँ पर एक बार आप अगर चीज को देख लेते हैं, उसके बाद एक बार आप टेस्ट दे देते हैं, तो आपका सारा समझिए कि आपके दिमाग में छप गया, फिर आपको कहीं से रटना नहीं है, सारा चीज आपको याद हो जाएगा, लेकिन इसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। ग्लूमी मत होता है निराश, अंधकार में, ओके। और क्या हो सकता है? डार्क, डार्क मतलब भी अंधेरा होता है। और क्या हो सकता है? मैंने कल ही बताया था एक ब्लिक, ब्लिक मतलब भी क्या होता है? अंधेरा होता है। मोरोज, मोरोज मतलब भी क्या होता है? दुखी या अंधकार में, दुखी अंधकार में, मोरोज मतलब ये होता है। डिप्रेस में, डिप्रेसिंग में कोई आदमी है तो उसको भी क्या बोलेंगे? वो निराश है, अंधकार में है। चीयरलेस है, उसके पास कोई उत्साह ही नहीं, कोई खुशी ही नहीं जिंदगी में, ठीक है। डिसमल, डिसमल मतलब भी क्या होता है? DIS, सारे मीनिंग को लिखना, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। डिसमल मतलब भी होता है एकदम निराश, निराश आदमी, एकदम निराश आदमी, एकदम कोई जिंदगी में उसका खुशी है ही नहीं है, उस आदमी को क्या बोलते हैं? ग्लूमी। क्या बोलते हैं? ग्लूमी। अच्छा एंटो क्या हो सकता है? उल्टा जल्दी बताइए आप लोग, क्या हो सकता है? हिंदी में बताइए। निराश का उल्टा क्या होता है? खुशी हो सकता है, तो चेयरफुल हो जाएगा। कल ही बताया था मैंने, चेयरफुल बताया था ना। ब्राइट हो जाएगा, जिंदगी एकदम पूरा चमकीला उसका है, ब्राइट हो सकता है, ओके। हैप्पी, हैप्पीनेस भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हैप्पीनेस भी हो जाएगा। तो इस तरह से चीज़ों को रिलेट करिए, कल की क्लास को आज की क्लास में रिलेट करिए, आपका तब तो क्लियर होगा। इसको आप वो स्क्रीन शॉट लीजिए, एक एक मीनिंग आपको याद हो जाएगा, एक एक मीनिंग। जैसे आप 30-40 सेट लगाइएगा तो आपको एसएससी के सारे मीनिंग याद हो जाएंगे, एक एक भी नहीं छूटने वाले हैं, ठीक है। हो गया ये चीज़? अब देखो, अब मुझे बताओ,
यहाँ पे जैसे आपने मोरोज देखा, आपके दिमाग में आ गया होगा, मोरोज मतलब होता है अंधकार में। अब देखो अगला जो आप देख रहे हैं, अगला क्या है? अच्छा ये देखो, यहाँ पे ये ऑप्शन को कर लेते हैं। सेल्फिश मतलब क्या होता है? सेल्फिश अच्छा ये मैंने लिखा इगोइस्ट, कल बताया था इगोइस्ट। इगोइस्ट क्या होता है? ऐसा आदमी जो सेल्फिश हो, अपने बारे में सोचता हो। कल बताया था ना इगोइस्ट के बारे में। तो हूँ करने से नहीं होता है, याद करना पड़ता है। ठीक है, जैसे ही आप सेल्फिश देखे आप बोल दीजिए इगोइस्ट, जैसे ही आपके दिमाग में सारे शब्द आप जैसे रिपीट करिएगा तो फिर आपको याद हो जाएगा। तो जैसे अब आपको कहीं भी दिखे ना तो उसका साइन ऑफ बोल दिया करिए। सेल्फिश मतलब इगोइस्ट होता है, सेल्फ सेंटर्ड होता है। अच्छा मैंने एक और शब्द कल लिखा था, चलिए बताना। ईगोटिस्ट मतलब क्या होता है? बताओ। देखो बहुत अच्छा, याद ही नहीं किया। अरे मैंने बताया भाई, ईगोइस्ट मतलब होता है ऐसा आदमी जो स्वार्थी हो अपने आप का। ठीक है, ईगो मतलब होता है मैं, रूट वर्ड में जब पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा ईगो मतलब होता है आई। अब ईगोटिस्ट है, मैंने बोला जब टी देख लेना ना तो इसका मतलब समझ लेना कि ऐसा आदमी जो अपने बारे में बोस्ट करता है, अपने बारे में बस बोलता है, हवाबाजी करता है, अपने बारे में बोल रहा है, अपने बारे में बोलेगा, कहीं भी जाएगा तो हम ये हैं, उस आदमी को बोलते हैं ईगोटिस्ट। और इगोइस्ट किस आदमी को बोलते हैं? जो आदमी स्वार्थी हो, बस अपने बारे में सोचता हो। यहाँ पे अपने बारे में सोचना, यहाँ अपने बारे में बोलना अंतर है ना। इसको बोलते हैं ऐसा आदमी जो बोस्टिंग करता हो अपने बारे में। बोस्ट मतलब क्या होता है? हवाबाजी करना या डिंग हाँकना। ठीक है, मैंने सारे चीज का आपको मैंने अभी जस्ट जब आपने टेस्ट दिया वो सारे चीज उसमें लिखा होता है। ठीक है, आप लोग ध्यान देते नहीं है। अब देखो यहाँ सारा मैंने मीनिंग कर लिया, तो ओपोनेंट का मतलब क्या हो जाएगा बताइए? ओपोनेंट का क्या हो जाएगा? रीच। अब देखो मोरोज मतलब क्या होता है? अभी जस्ट मैंने बताया मोरोज का मतलब ग्लूमी होगा। ग्लूमी मतलब उदास। मोरोज मतलब भी उदास, जिंदगी अंधकार में है, तो ग्लूमी हो जाएगा, बात खत्म। तो जैसे देखिए एक, अब देखिए किस तरह से दिया था, अगर आपको एक ग्लूमी याद रहता तो आप छठा नंबर पे सवाल को कर पाते। इस तरह से रिलेट करके दिया, सोच लीजिए। अब फ्लैटर आ गया। फ्लैटर मतलब क्या होता है? फ्लैटरी बताओ, फ्लैटर मतलब क्या होता है जल्दी से? नहीं याद है, मैं बताता हूँ, चलो इसको आप लोग का स्क्रीनशॉट ले लिया, इसको मैं हटा दूं। पैटर्न मतलब वो किसी के बारे में अच्छा अच्छा बोलना। हाँ देखो बहुत अच्छा, फ्लैटर मतलब होता है भाई चपलूसी करना। किसी से कोई काम है, बटरिंग कर रहे हैं, देखते हो बटरिंग करते हैं, सब बटर लगाते हैं। तो मतलब कहने का मतलब किसी को जैसे एडुलेट भी करना होता है, किसी को बहका भी रहे हैं वो भी होता है। नहीं यार तुम तो एकदम इतना अच्छा हो, ये कर लो ये कर लो, बहकाना भी होता है, सॉरी बटर अप होता है। ठीक है, अब अब देखिए स्वीट टॉक भी कर सकते हैं। कैसी? एकदम मीठा मीठा बोल के किसी को हम पोट रहे हैं तो स्वीट टॉक भी कर सकते हैं। कैजुअल मतलब क्या होता है? बहकाना, काजुअल बहका देती है। ठीक है, कैजुअल ये इसका होता है कैजुअल, हम इसको याद करते हैं ट्रिकली कैसे? काजुअल। ठीक है, कोई काजल लगा के किसी को मतलब कहने का मतलब कि अपने और आकर्षित करना, मतलब जाल में फंसाती है। ठीक है, इस तरह से फ्लैटर मतलब क्या होता है? ऐसे फ्लैटर का मेन स्पेलिंग होता है, मतलब मीनिंग होता है चापलूसी करना। ठीक है, मतलब किसी का बड़ाई करना, फालतू का कोई जरूरत भी नहीं फिर भी हम उसको बड़ाई करें, उससे कुछ हमको फायदा हो रहा है। अब इसका एंटो क्या हो सकता है? अरे किसी का बड़ाई कर रहे हो तो किसी का तुम बुराई कर दोगे, उसका एंटो ये हो जाएगा क्रिटिसाइज। क्रिटिसाइज मतलब क्या होता है? किसी का निंदा करना है, किसी का निंदा करना। कंडेम्न मतलब क्या होता है? कंडेम्न, कंडेम्न मतलब CONDEM, कंडेम्न मतलब ये होता है भाई किसी का निंदा करना है। इंसल्ट मतलब ये क्या होता है? किसी का निंदा या किसी का बेइज्जती कर दिया हमने। ठीक है, इंसल्ट किसी का बेइज्जती करना, ठीक है, बेइज्जत करना। ओके, हम यहाँ पे देखिए, यहाँ पर सारा चीज हम देख रहे थे पॉजिटिव सेंस में, हम सबको मतलब हम बड़ाई कर रहे थे, बहला रहे थे, एडुलेट कर रहे थे, बटर अप कर रहे थे, स्वीट टॉक कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे सारा उल्टा हो गया, क्रिटिसाइज, कंडेम्ड, इंसल्ट। और क्या हो सकता है? बी लिटिल। बिल्ट मतलब क्या हुआ कि बिल्ट मतलब क्या होता है ना, किसी को नीचा दिखाना। ठीक है, किसी को क्या होता है? नीचा दिखाना, लिटिल कर देना मतलब छोटा कर देना, किसी को नीचा दिखाना, नीचा दिखाना। सारा मीनिंग को याद करना। इग्नोर कर रहे हैं किसी को, भाव ही नहीं दे रहे हैं, तो ये भी हो गया इसका एंटो। ठीक है, यहाँ चेक कंप्लीट हो गया होगा। अब देखिए एक मीनिंग है सैवी। ए से डबल वी वाई, ए से ए डबल वी वाई मतलब होता है एकदम ऐसा आदमी जानकार हो। कैसा आदमी हो? जन जनकार। जानकार हो। कैसा आदमी? जानकार, तो उसको बोलते हैं सैवी। कैसे, क्या बोलते हैं? सैवी। अच्छा बताओ, जानकार से मैंने कल ही बताया था, कल ही बताया था, शार्प, तेज बुद्धि वाला व्यक्ति
हैं, बताया था ना, समझ तेज गया। बुद्धि वाला व्यक्ति, कनिंग, एकदम चालाक, धूर्त आदमी, नेगेटिव सेंस में आता है कनिंग का सेंस। कनिंग मतलब होता है धूर्त आदमी, मतलब चालाक है लेकिन निगेटिव सेंस में, किसी से फायदा ले रहा है, कनिंग उसको बोलते हैं, ठीक है। सेंसिबल बोले थे, समझदार बोले थे ना, सेन बोले थे हमने, ये चीज ध्यान रखो, सेन मैंने बोला था, सेन मतलब समझदार होता है। कल ही एक वोकैब आया था, डिस्कर्निंग जज, आया था डिस्कर्निंग जज, डिस्कर्निंग। डिस्कर्निंग, कल ही देखो, कल ही मैंने बताया था, याद करते तो आज ये सारे मीनिंग आप खुद बक देते कि नहीं, सैवी मतलब जानकार होता है, उसका मतलब कनिंग हो सकता है, सेंसिबल हो सकता है, सेन मतलब समझदार हो जाएगा, डिस्कर्निंग मतलब ऐसा आदमी जिसके पास जज करने का क्षमता हो, मतलब कोई चीज का जानकारी हो तभी तो जज कर सकते हैं। अब देखते हैं डांस प्रोग्राम होते रहता है तो वहाँ पे जज बैठे होते हैं, तो उनको डांस का समझ है तब तो जज करते हैं। डिस्कर्निंग मतलब क्या होगा, ऐसा आदमी जिसके पास जज करने का क्षमता हो, कैपेसिटी टू जज, डिस्कर्निंग बोलते हैं, डिस्कर्निंग बोलते हैं, ओके। अच्छा, और मैंने आपको बताया सैगेसियस बताया था सैगेसियस मतलब क्या होता है, कुशाग्र बुद्धि, यस। कुशाग्र बुद्धि, सैगेसियस मतलब जो जिसका आदमी का दिमाग बहुत तेज हो, आईक्यू मैंने बताया था, मैंने आईक्यू मेरे को मैंने ट्रिकली कैसे याद करवाया था, जिसका आईक्यू ज्यादा तेज हो, आईक्यू मतलब क्या होता है, कुशाग्र बुद्धि। ये सब चीजों को रिलेट करो। किन होता है एक, किन मतलब क्या होता है ना, कि ऐसा आदमी जो बहुत ज्यादा उत्सुक रखता हो कोई चीज जानकार जानने के लिए, तो जानकार वो भी हो सकता है, तो किन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अच्छा, एंटो क्या हो सकता है, बताओ। इंसेन हो सकता है, इंसेन मतलब क्या होता है, पागल, जो समझदार है ही नहीं। मैंने कल बताया था। और बताओ, और बताओ, डलनेस हो सकता है कि नहीं, बताओ। डलनेस डलनेस हम्म? डलनेस। तो चीजों को रिलेट करेगा तब ना। कल ही मैंने बताया था डलनेस का उल्टा क्या होता है, कनिंग, जो सब कुछ मैंने बताया था यार, हाँ सब कुछ बताया था, लेकिन आप लोगों ने उस होमवर्क को किया नहीं, तो आपको दिक्कत होगा ना। जितना भी मैं होमवर्क रोज दे रहा हूँ, अगर उन चीजों को अगर आप करते हैं करंट रिलीवर्सली 6 मंथ, तो आप देखना फिर आपका क्या आता है, आपका सेट, कोई भी सेट मारिए, देखना फिर नंबर कितना जबरदस्त आएगा, चाहे वो मैथ का हो, चाहे वो इंग्लिश का हो। जितना भी मैं टास्क दे रहा हूँ, कुछ ज्यादा टास्क नहीं दे रहा हूँ, एक दिन में तो आप लोगों को 100 मैथ बनाना चाहिए। करना क्या जिंदगी में, बस पढ़ना है, अभी तो कहीं कोचिंग भी नहीं जाते होंगे, तो घर पे बस पढ़ना है, तो पढ़ना है। जितना भी रोज मीनिंग यहाँ से मैं दे रहा हूँ, साथ में मैं जो क्लास में कुछ 20-30 मिनट देता हूँ, उसको मीनिंग तो आपको याद करना ही पड़ेगा पूरा। जितना मीनिंग उतना इंग्लिश सही हो जाएगा आपका। ग्रामर तो कुछ भी नहीं, ग्रामर जैसे मैं खत्म करूंगा, कुछ 10-15 सेट लगवा दूंगा, पूरा ग्रामर सारा कंप्लीट हो जाएगा आपका, कि यहीं से एरर आता है, यहीं से भरने वाला आएगा, फिर इन द ब्लैंक्स आएगा। तो चीजों को ध्यान में रखोगे तब ना, बिना चीजों को ध्यान में रखे कैसे होगा, बताओ। हम्म अच्छा, कल मैंने बताया था, बताओ, मैं कल से थोड़ा सा इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, फिर मैं एक चीज बताऊंगा। ले लिए सब लोग स्क्रीनशॉट, सेट, अच्छा सबने मॉक दिया था, जो मैंने मॉक दो में मुझे बहुत मेहनत करना पड़ता है आप आवाज लोग के लिए। आवाज कट रही है, हेलो, आवाज कट रही है। नहीं सर, ठीक है आवाज। आप लोग के लिए मुझे इतना मेहनत करना पड़ता है, कल मैंने जो भी मैंने पढ़ाया उसका मैंने एक सेट तैयार कर दिया और अपने ऐप पे, कि जाकर वहाँ पे लोग ट्राई करेंगे, सेट को मारे हैं कितना मार्क्स आता है। बहुत सारे लोगों ने तो सेट भी नहीं किया, आवाज बहुत। प्रॉब्लम हो रहा है। क्या हो रहा है, आवाज को प्रॉब्लम हो रहा है, साउंड प्रॉब्लम हो रहा है। साउंड नहीं प्रॉब्लम तो सर, नहीं उसका होना। उसका नेट का प्रॉब्लम होगा। हाँ, नेट मेरे यहाँ तुम्हारा तो यार बहुत प्रॉब्लम ज़्यादा है। स्पीड है यार, 77 MB/सेकंड है, तो कैसे हो जाएगा बताओ। ठीक है, ठीक। नहीं नहीं, आपका नहीं, धीरज का शायद। चलो, मेरा है, देखो, तुम्हारा प्रॉब्लम है। तो जो भी मैं बोलता हूँ वो चीज़ को यार करो, ठीक है, ऐसे नहीं होगा। अच्छा, मैंने कल बताया था, मैं थोड़ा सा कल का एक बारे में थोड़ा टेस्ट ले लेता हूँ। कैंटेटेक्रस मैंने बताया था, बताओ क्या होता है, कैंटेक्रस मतलब क्या होता है। झगड़ालू झगड़ालू होता है, उसका, झगड़ालू और बताओ, उसका साइनो बताओ। बैड 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 टेम्पल बैड टेम्पर्ड, इल टेम्पर्ड, इल क्वालसम, टेम्पल क्वालसम, और बेलीग्रेंट, बेलिकॉज, इतना सारा बताया था, कोलरिक। तो पेनगेंसियस सारे, अगर देखो पेनगेंसियस जो लोगों ने कल क्लास किया, फिर उसको नोट्स बनाया, फिर जाकर टेस्ट देगा, तो उसका दिमाग में नहीं घुस जाएगा, ऐसे ही याद हो जाएगा सारा मीनिंग, रटना नहीं पड़ता है, ठीक है। चलो, तो चीज़ों को सब याद रखना। अच्छा, मैंने कल बताया था शब्द वाई फिट्स एंड स्टार्ट, ट्रिकली बताया था मैंने, वाई फिट्स एंड स्टार्ट, ईडियम बताया था, इसका मतलब क्या होता है।
बाई फिट्स एंड स्टार्ट एडियम बताया था, एडियम्स बताओ। आपके सामने ऑप्शन है, ओकेजनली, टोटली, फाइनली, इरेगुलरली। इरेगुलरली। देखो बाई फीट से ना स्टार्ट मतलब क्या हुआ कि पहले हम फिट हो जाएंगे उसके बाद जिम जाएंगे, नहीं ये उल्टा लिखा हुआ। हमने एक ट्रिकली बताया था कि इसको जब भी आए तो स्टार्ट करेंगे जिम जाना तब ना फिट होंगे, उल्टा यहाँ पे कर रहे हैं। मतलब इरेगुलर है, क्या है, अनियमित है, क्या है, अनियमित है, अनियमित। इरेगुलर। मैंने ये सब याद कराया था। मैंने बताया था मिली मॉथेड, मिली मतलब मलाई लगा उसके मुंह पे, एकदम चिकना बोल रहा है, एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट बोल रहा है, सॉफ्ट स्पोकन। जब चीजों को सॉफ्ट याद स्पोकन। रखोगे तब तो। चलो बताया था स्वॉर्न इन, बताया था स्वॉर्न इन मतलब क्या होता है, शपथ लेना। शपथ लेना कोई पद पे बैठने के लिए। कोई पद पे अगर ठीक। बैठने से पहले जो शपथ है उसको बोलते हैं स्वॉर्न इन। ये सब चीजें आपको ध्यान रखना पड़ेगा। प्रीसीड बताया था, कॉन्सीड बताया था। तो सारे मीनिंग को याद रखना है, ऐसे काम नहीं चलने वाला है, ठीक है। सारे मीनिंग को आपको याद करना पड़ेगा, हमको याद नहीं करना पड़ेगा, ठीक। हमको जब मेहनत करना पड़ता है तो आप भी मेहनत करिए, ऐसा थोड़ी होता है। अब देखो अगला मैं बता रहा हूँ मीनिंग, आई आर के। ये देखो पिछला बार बहुत तंग किया, 2017 में सीजीएल में पूछा, सीजीएल में पूछा। 3 शब्द का मीनिंग है, सोच लो, सॉरी 3 वर्ड का और 3 लेटर का। आई आर का मतलब क्या हो गया, गुस्सा दिलाना, गुस्सा दिलाना। इरिटेट करना, किसी को एकदम गुस्सा दिला दें, किसी को खींच बरा दिए, ए डबल एन, एनोय, एनोय कर दिए। बहुत ही ज्यादा ये मोटा चल रहा है पेन। एनोय करते हैं, किसी को हमने गुस्सा दिला दिया, किसी को हमने चिढ़ा दिया। वेक्स मतलब क्या होता है, चिढ़ाना। वेक्स मतलब क्या होता है, चिढ़ाना। वी एक्स, वेक्स मतलब क्या होता है, चिढ़ाना। एनोय कर दिए, किसी को तुम चिढ़ा दिए, इरिटेट कर दिए, गुस्सा दिला दिए। ओके। गाल, जी डबल एल, गाल मतलब क्या होगा, किसी गाल पे मार दें तो क्या चिढ़, गुस्सा आएगा कि नहीं। तो गाल को याद रखो, गाल मतलब क्या हो गया, चिढ़ना, गुस्सा दिलाना। ओके। अच्छा ये तो हमने इसका लिख दिया साइनो। अच्छा एंटो क्या हो सकता है बताओ। किसी को अगर आप गुस्सा दिला रहे हैं तो किसी को आप खुश कर दीजिए, हैप्पी दिलाना। प्लीज। हैप्पीनेस। प्लीज मतलब क्या हो गया, प्लीज मतलब किसी को हम एकदम खुश कर दिए। मतलब जैसे प्लीज, प्लीज कब बोलते हैं, जब किसी को हमको मतलब गुस्सा दिला दें उसके बाद हम प्लीज बोलते हैं। तो प्लीज भी हो सकता है, हैप्पी भी कर सकते हैं, हैप्पी भी कर सकते हैं, किसी को हम हैप्पी कर दिए। ओके। अम्यूज कर दिए, किसी को हंसा दिए। मैंने कल बताया था अम्यूज के बारे में, बताया था कल, बताओ जल्दी से। ह्यूमरस बताया था मैंने कल। हम्म यस। तुम याद नहीं करते, बहुत अच्छा। चलो मेरा आज नहीं याद। चलो अब देखो चीजों को ध्यान में रखो। अच्छा ये तो मोरोज हो गया हमारा, सैबी हो गया पूरा, ये हो गया। फ्लेटर का हमने बहुत सारा पढ़ लिया मीनिंग। फ्लेटर मतलब क्या होता है, क्या होता है फ्लेटर मतलब, सर बटरिंग। बटरिंग, बटर अप, मतलब चापलूसी करना, कुल मिला के ये हुआ। टॉप। ठीक है अब आ गया अर्क। अभी आप, मैंने अर्क के बारे में बता दिया। अर्क मतलब क्या होता है, चिढ़ाना, गुस्सा दिलाना। लेकिन यहाँ पर अपोजिट करना है, क्या करना, गुस्सा अपोजिट, दिलाना। उल्टा। इर्क मतलब क्या हो गया, हाँ। इर्क मतलब हो गया कि किसी को गुस्सा दिला चेंज रहे हो हैं, जाएगा। किसी को चिढ़ा रहे हैं हम। अट्रैक्ट मतलब क्या होता है, आकर्षित करना। यहाँ पर आकर्षित करने का कोई सेंस आया नहीं। इरिटेट तो यार इसका साइनो हो गया। डिस्करेज मतलब क्या हो, किसी को हतोत्साहित कर दिए। डिस्करेज मतलब किसी को क्या कर दिए हम, डिस्फोराज होता है, ठीक है। मतलब किसी को हमने हतोत्साहित कर दिया, कोई काम कर रहा था और उसको हमने साहस न दे के उसको और हम बोल दिया अरे तुमसे नहीं होगा, ये नहीं, डिस्करेज करना। लेकिन यहाँ पे गुस्सा दिलाना है तो इसका क्या होगा, प्लीज। मतलब किसी को हमने क्या कर लिया, उसको गुस्सा मतलब कहने का, उसको हमने खुश कर दिया, ठीक है। ये हो गया प्लीज। तो इस तरह से बनाइए। अब देखिए ग्रोटेस्क्यू, ग्रोटेस्क्यू मतलब क्या होता है, ग्रोटेस्क्यू मतलब देखिए क्या होता है, इसको भी हम पढ़ेंगे। सारे मीनिंग को याद करना, जितने मीनिंग आ रहे हैं, और सारे मीनिंग को बिना याद के कोई काम नहीं होने वाला, ठीक है। देख लीजिए टेस्ट की आज दिख रहे हैं यार। ग्रोटेस्क्यू। नहीं लिख पाए तो थे। ग्रोटेस्क्यू मतलब होता है भाई एकदम विचित्र, विचित्र हो बोल सकते हैं, बेढंगा बोल सकते हैं, एकदम एकदम बेढंगा, इस तरह से एकदम पता ही नहीं चल रहा है क्या है। तो इसका साइनो क्या हो सकता है, डिस्टॉर्टेड। डिस्टॉर्टेड मतलब पता क्या होता है, जैसे कि कोई हमने ड्राइंग किया और ड्राइंग में कहीं कहीं पूरा हमने इधर उधर पूरा, कहने का मतलब पेन चला दिया, डिस्टॉर्टेड हो गया, मतलब पता ही नहीं चला, विचित्र लग रहा है देखने में, डिस्टॉर्टेड। ट्विस्टेड कह सकते हैं, इतना ज्यादा ट्विस्ट कर देंगे पता ही नहीं चला, ट्विस्टेड है। एब्सर्ड कह सकते हैं, एब्सर्ड मतलब क्या होता है, बेतुका, एकदम
डी होता, ठीक है। बेतुका मतलब एकदम बेतुका बोलता है, एकदम एब्सर्ट बोलता है, विचित्र बोलता है। ऑड, एकदम ऑड लग रहे हो, बोले तुम ऑड लग रहे हो तो विचित्र लग रहे हो, तुम अलग लग रहे हो। स्ट्रेंज, स्ट्रेंज मतलब क्या होता है? अजनबी होता है, लेकिन यहाँ पे इसको हम साइनों में रख सकते हैं। स्ट्रेंज मतलब एकदम अलग लग रहा है। क्यू यू डबल ई आर, क्यू मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होता है विचित्र या बेढंगा। सारा का मीनिंग आपको याद रखिएगा, सारा मीनिंग आपको याद करना पड़ेगा, तब तो आप इसको जो रिलेट कर पाइएगा। अच्छा ये तो साइनो विचित्र है इसका। अच्छा इसका एंटो क्या हो सकता है? विचित्र तो एकदम क्लियर है, प्लेन है, बोलो नॉर्मल है। प्लेन मतलब क्या हो? समतल, एकदम प्लेन है, कोई एकदम एकदम समझ में आ रहा है, एकदम बोल सकते हैं ना, एकदम समझ में आ रहा है। नॉर्मल है। ठीक क्लियर है, हो सकता है। अब देखो इसमें क्या होगा? ग्रोटेस्क्यू का हमको बताना है इसमें एंटो, तो इसमें क्या होगा जल्दी बताओ। पेन होगा। प्लेन होगा। फ्री मतलब तो स्वतंत्र होता है, प्लेन होगा। फ्री मतलब स्वतंत्र होता है, लिबरेट होता है, फ्रीडम होता है, ये फ्री का है। ठीक है, फ्री का इंडिपेंडेंस होता है। तो ये फ्री का देखो, अगर आपको याद है ना मीनिंग फ्री का तो आप बोलिए कि लिबरेट, इस फ्री का लिबरेट हो सकता है, फ्रीडम हो सकता है, याद होगा दोबारा रिपीट करने से। ऑड मतलब विचित्र होगा, प्योर मतलब विचित्र होगा, डिस्टॉर्टेड मतलब विचित्र होगा, ट्विस्टेड मतलब विचित्र होगा, एब्सर्ड मतलब विचित्र होगा, स्ट्रेंज मतलब विचित्र होगा। सारे चीज को बार बार रिपीट करिए, मन में रिपीट कर लेंगे, रिपीट करिए चीजों को, तब याद होगा। ठीक है, रटने से नहीं याद होता। ये पेन को मतलब पेज लेके बैठ गए रट रहे हैं सुबह सुबह उठ के, वो सब करने से नहीं होता याद। याद होता है प्रैक्टिस से, जितना प्रैक्टिस करेगा उतना याद होगा। चलिए यहाँ तक हो गया। अब आगे हमारा इडियम्स। ओके, पहला इडियम है टू कीप द वोल्फ फ्रॉम द डोर। भेड़िया को अपने, देखो इसको क्या मैंने, मुहावरे क्या होते हैं? मुहावरे जो जिसका लिखा रहता है उसका अर्थ उस तरह से नहीं होता, पता है ना। जैसे मैं बोलो आंखों का तारा, ये आंखों का तारा क्या है? आंख के बारे में और तारा के बारे में कुछ बोल रहा नहीं, बोल उसका मतलब होता है बहुत ही प्यारा। तो जो आप जैसा देखिएगा तो पहला बात क्या करेगा, इस सेम जो लिखा रहेगा ना, जो सेम जो लिखा रहेगा ये चीज उसी का एक नीचे ऑप्शन में दे रहा है, तो वो तो ऑप्शन में होएगा नहीं। जैसे बोला कि वोल्फ मतलब भेड़िया को अपने, कीप द वोल्फ फ्रॉम द डोर, अवे फ्रॉम द डोर होगा यहाँ पे। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि भेड़िया को अपने दरवाजे से दूर रखो। तो एंट्री प्रोहिबिटेड है, एंट्री मतलब क्या होगा कि रोकना है, ये तो कभी होगा नहीं। मैंने बोला सेम ची वाला कभी मत मारिएगा, सेम ची वाला कभी नहीं। जैसे देखिए यहाँ पे नीचे वाला तिथिंग प्रॉब्लम दिया, तो जहां जहां प्रॉब्लम है वो तो हो मतलब होगा ही नहीं। मतलब जैसे कहने का मतलब डायरेक्टली सिंपल दे देगा प्रॉब्लम तो होगा ही नहीं। चीजों को समझना। देखिए तो टू कीप द बॉल फ्रॉम द डोर मतलब होता है कि इतना आपके पास सफिशिएंट पैसा आपके पास है, आपके पास इतना मनी है कि आप कभी भूखे नहीं रह सकते। क्या नहीं रह सकते हैं? भूखे नहीं रह सकते हैं। मतलब कहना सफिशिएंट मनी टू प्रिवेंट हंगर। देखो टू कीप द वोल्फ अवे फ्रॉम द डोर का मतलब होता है कि हंगर से, भूख से बचना। मतलब कहने का भूख से बचने के लिए आपके पास सफिशिएंट पैसे हैं। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, एवॉइड स्टारवेशन। स्टारवेशन मतलब क्या होता है? मैंने कल ही बताया, उस दिन बताया था स्टारवेशन के बारे में। स्टारवेशन मतलब होता है भूखमरी। क्या होता है? भूख, हंगर। तो स्टारवेशन मतलब क्या? अवॉइड मतलब क्या होता है? बचना। तो भूख से बचना, इसका मतलब होता है भूख से बचना। ठीक है, देखो भेड़िया लोग भूखा रहता है तो आपके दरवाजे पे आएगा तो खाना खा जाएगा, तो इसको याद रखिए। तो भेड़िया लोग को दूर रखना मतलब कहने का मतलब कि अपने भूख को बचाना, अवॉइड स्टारवेशन। ये सब होगा नहीं। ठीक है, इसको याद कर लेना, अवॉइड स्टारवेशन होता है। तो कीप द वोल्फ फ्रॉम द डोर का मतलब होता है अवॉइड स्टारवेशन। स्टारवेशन मतलब भूख होता है, भूख, तो भूख से बचना ही बोलते हैं उसको, कीप द वोल्फ अवे फ्रॉम द डोर। चलिए अब एक थीथिंग प्रॉब्लम। तो थीथिंग प्रॉब्लम्स मतलब क्या होता है बताओ? थीथिंग प्रॉब्लम्स मतलब होता है ना कि ऐसा प्रॉब्लम है यार, जो काम स्टार्ट किए और तुरंत आपको परेशानी हो गया। कोई भी नया काम स्टार्ट किया तुरंत परेशानी हो गया, उसको बोलते हैं टीथिंग प्रॉब्लम्स। क्या प्रॉब्लम बोलते हैं? जैसे हम खाना खाना स्टार्ट किए, मेरे दांत में कुछ फंस गया। टीथिंग मतलब इसको याद करो टेक्निकली। खाना खाना स्टार्ट किया, मेरे दांत में कुछ फंस गया, तो स्टार्टिंग में यार फंस गया, तो बोलते हैं प्रॉब्लम एट स्टार्ट ऑफ द न्यू प्रोजेक्ट। न्यू प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले जो प्रॉब्लम होगा उसको ही बोलते हैं टीथिंग प्रॉब्लम। कह सकते हैं शुरुआती समस्याएं। क्या बोल सकते हैं हिंदी में? शुरुआती समस्याएं। शुरुआती ओके, इसे बोलते हैं तिथि प्रॉब्लम। स्टार्टिंग में कोई काम करने से पहले स्टार्ट हो जाए प्रॉब्लम। ठीक है, जिसे बोलते हैं जैसे कि हम कोई बिजनेस स्टार्ट किया, शुरू में घाटा लग गया,
उस तरह का प्रॉब्लम क्या बोलेंगे, थिंग प्रॉब्लम। अब चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 11 ग्रामर आ गया, इंप्रूवमेंट करना है। चलिए ये इंप्रूवमेंट करना, देखो हम आज क्लास लेने वाले थे एडजेक्टिव का, तो सॉरी एडजेक्टिव बोलते वर्ब का, तो उसमें मुझे यही बताने वाला था डिड के बारे में, ठीक है। अब देखो कह रहा है कि सी डिड नॉट लाइक टू हैव अ कॉफी, उसे कॉफी पसंद नहीं है, ठीक है, कॉफी लेना पसंद नहीं है, ना ही हमको, नॉर डिड नॉट आई। डिड आई। अच्छा नॉर डिड आई क्यों होगा, बताओ, नॉट डिड आई क्यों होगा। देखो क्यों होगा बताते हैं, ये डीड है ना, डीड, डू, डज, देखो मैं अलग रूल बताऊंगा। जो डीड डू डज है ना, इसका कभी भी हम पॉजिटिव सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस में इस्तेमाल नहीं करते। मैं लिख दूं आई डिड गो टू अ स्कूल, मतलब आई डिड वेंट टू अ स्कूल, गलत है। ये सही नहीं है यार, गलत है क्या है? गलत हम है। देखो डीड डू डज का गलत। इस्तेमाल हमेशा जब भी करते हैं तो चाहे तो सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो, सवाल पूछने वाला सेंटेंस हो, चाहे तो नेगेटिव। सेंटेंस नेगेटिव हो। आई डिड नॉट, मैं बोल दूं डिड आई वेंट टू अ स्कूल, सो डिड ही वेंट टू अ स्कूल, सही है, क्योंकि डिड का इस्तेमाल हमने किया है किसके चीज में, तो डिड का इस्तेमाल हमने किया है नेगेटिव इंटरोगेटिव वाला सेंटेंस में। मैं बोल दूं आई डिड नॉट अटेंड अ स्कूल, तो यहाँ पे नेगेटिव चीजों में हम डिड का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब चीजें अफर्मेटिव हो, जब वाक्य अफर्मेटिव हो, मैंने फर्स्ट क्लास में बताया कि अफर्मेटिव वाक्य कौन होता है, तो जब वाक्य अफर्मेटिव हो तो वहां पे कभी भी हम डिड का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, ठीक है, वहां पे हम डिड का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। अच्छा मैं लिख दूं आई डिड द वर्क, ये सही है गलत है बताओ, आई डिड द वर्क, जल्दी जो बताएगा मैं समझूंगा कुछ क्या गलत है, सही है सर। कैसे बताओ। देखो आई डिड, अब बोलेगा, अभी तो आपने बोला कि डीड का इस्तेमाल हम पॉजिटिव वाक्य में नहीं करते, लेकिन यहाँ पे आपने कर दिया, बोले सही है भाई, हमने किया डीड का वाक्य यहाँ पे, लेकिन डीड यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है, ये मेन वर्ब है। कैसे मेन वर्ब है कि द जो आप वर्क देख रहे हैं उसको आपको लग रहा हो कि नहीं वर्क वर्ब नहीं है, क्योंकि कभी भी वर्ब के पहले आर्टिकल नहीं लगता, ये क्या है, नॉन है। मैंने बताया था, इसलिए मैंने बेसिक में मैंने इंग्लिश बताया पूरा बेसिक से, कि कहीं भी गलत ना हो, आप 200 में 200 लाए आप मेंस का एग्जाम दे, तो इसका मतलब हुआ कि हमने आई डिड द वर्क, यहाँ पे वर्क नॉन है, तो जब नॉन है तो इसमें वर्ब ये, अगर बोलते हैं जब वाक्य में एक ही वर्ब हो तो मेन वर्ब होगा, ये कौन मेन वर्ब, तो जब भी डिड का इस्तेमाल हम मेन वर्ब के रूप में करेंगे ना, तो कर सकते हैं डिड का इस्तेमाल, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, मेन वर्ब के रूप में, समझे, पॉजिटिव वाक्यों में। ये चीज को हम आज ही क्लास में लेने वाले थे, हम इसको अपलोड कर देंगे, रात को क्लास लेके सुबह अपलोड कर देंगे, तो उसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा देखो नॉर आई डिड, हमें बोला कि देखो आई डिड इस्तेमाल कर ही नहीं सकते हैं, कभी इस्तेमाल कर ही सकते हैं, नॉर आई डिड इस्तेमाल कर ही नहीं सकते इस वाक्यों में, ठीक है। और तो क्या कर सकते हैं, नॉर डिड आई, इसको हम बना सकते हैं क्या, इंटरोगेटिव वाक्य में। लेकिन नॉर का एक रूल होता है कि नॉर, और भी बहुत सारे होता है, मैं इसको मैं लिख देता हूँ पूरा को, ठीक है, क्या कुछ वो पूरा मैं रूल ही क्लियर करवा देता हूँ, ठीक है, मैं इसको पूरा कर देता हूँ। देखिए क्या होता है ना कि कुछ कुछ शब्द हैं हार्डली, मैं पूरा पढ़ाऊंगा एडवर्ब पढ़ाऊंगा तो सारे शब्द बताऊंगा, ठीक है। अभी अभी कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा हम रूल को पढ़ेंगे, लेकिन पूरा जब एडवर्ब पढ़ाऊंगा तो सारे, एक बार जब पूरा ग्रामर पढ़ लीजिएगा तो ये सब चीज़ को आपको बताने की जरूरत ही नहीं, आप सब कुछ खुद करिए, ठीक है। नॉर हो गया, नो हो गया, नॉट ओनली हो गया, इस वजह से सारे शब्द है ना, इस सबसे कोई अगर वाक्य को स्टार्ट करते हैं ना, ये सबसे कोई शब्द इस तरह से कोई वाक्य को स्टार्ट करते हैं, तो जो ऑक्सिलरी वर्ब होता है, जो ऑक्सिलरी वर्ब होता है, उसको हम सब्जेक्ट से पहले रखते हैं, यही रूल है। ये सब चीजों से कोई भी वाक्य को स्टार्ट कर, कोई भी वाक्य को स्टार्ट कर दे, तो उसमें ऑक्सिलरी वर्ब को हमेशा सब्जेक्ट से पहले रखना पड़ता है। जैसे मैं बोल दूं हार्डली, सॉरी हार्डली, बताओ यहाँ पे मैं जैसे बोला हार्डली आई हैड गो गलत हो जाएगा। गोन देयर, ठीक है, तो ये गलत हो, हार्डली हैड आई गोन देयर होगा, हार्डली हैड को पहले रखना पड़ेगा, हैड क्या है यहाँ पे, ऑक्सिलरी वर्ब, गोन क्या है, मेन वर्ब, तो ऑक्सिलरी वर्ब को पहले रखते हैं। यहाँ पे हमने देखा, जैसे मैंने क्या लिखा, नोर, मैंने पहले क्या लिखा, नोर आई डिड, हमें दिमाग में आया कि नहीं भाई नोर वाला का तो अलग रूल है, नोर का, नो का, नॉट ओनली का, सेल्डम का, हार्डली का, स्कार्सली का, नेवर का, रेयरली का, ये सब का रूल अलग है,
इसका मतलब होता है कि जब ये सब सेंटेंस में दिख जाए तो जब सेंटेंस स्टार्ट करिए तो ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट करिए। और इसका क्या फायदा है कि ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट करने के बाद भी सेंटेंस इंट्रोगेटिव नहीं होता है। क्या होता है? इंट्रोगेटिव नहीं होता है। बेसिकली हम क्या देखते हैं कि जब भी ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट करते हैं सेंटेंस को तो वो सेंटेंस क्या हो जाता है कि प्रश्नवाचक। क्या होता है? प्रश्नवाचक। लेकिन यहाँ पे हमने किया नॉट डिड आई में, तो क्या हुआ कि ना उसको कॉफी पसंद है ना हमको कॉफी पसंद है। यहाँ पे प्रश्न उठा नहीं? प्रश्न उठा ना। यहाँ पे अगर प्रश्न होता तो यहाँ पे क्या लगाना पड़ता? ये लगाना पड़ता, लेकिन यहाँ पे ये लगा हुआ नहीं, तो नॉट डिड आई हो जाएगा, नॉट डिड आई हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? सबको समझ में आ रहा है? यस यस। देख लीजिए, अब देखिए, अब अगला है ताजमहल इज अ वर्थ सीइंग मॉन्यूमेंट। अब देखिए वर्थ का क्या है ना, मोनूमेंट वर्ड थिंग होगा। वर्थ प्लस V4 अगर है जिसके बारे में बोल दे, वर्थ सीइंग मतलब क्या होगा? वर्थ सीइंग मतलब कि देखने लायक चीज है यार, मतलब देखने लायक। देख के आप पछताइएगा नहीं, देख के आप मतलब आपको लगेगा नहीं हमने सही चीज देखा। तो वर्थ सीइंग, तो बर्थ के बाद V4 का अगर इस्तेमाल कर रहे हैं कोई भी सेंटेंस में और किसी चीज के बारे में अगर बात कर रहे हैं तो क्या करना पड़ेगा बताओ? तो क्या करना पड़ेगा कि इसको हमेशा रखना पड़ेगा, हमेशा रखना पड़ेगा जिसके बारे में बात किया जाएगा। किसके बारे में बात किया जाएगा? जल्दी बताओ, इसमें किसके बारे में बात किया जा रहा है? किसके बारे में? ताजमहल मोनूमेंट है ना, तो मोनूमेंट स्मारक के बारे में बात किया जा रहा है। तो इस तरह की चीजों में क्या है होता है कि इसके बाद ही रखेंगे। देखिए यहाँ पर वर्थ सिंह पहले आएगा तो ये होगा नहीं। यहाँ देखिए ए मोनूमेंट वर्थ सीइंग, कैसा मोनूमेंट है? देखने लायक। कैसा मोनूमेंट है? देखने वाला। मतलब ये बर्थ प्लस V4 जिसके बारे में बोलेगा, जिसके बारे में बात किया जाएगा, इसको नॉन के बाद ही रखेंगे। जिसके बारे में बोलेगा उसके बाद ही रखा जाएगा। कितने किसके बाद रखा जाएगा? बाद ही। ठीक है, ए मोनूमेंट वर्थ सीइंग, मोनूमेंट वर्थ सीइंग। अच्छा, बेसिकली आप देखते हैं कि सी का इस्तेमाल, सी में हम ING नहीं लगाते हैं। हमने बताया था पिछले क्लास में, और इसी के साथ जो भी सेंस, जो भी हमारे स्टेटिव वर्ब होते हैं, स्टेटिव वर्ब, उसमें हम जैसे स्मेल ये सब हो गया, हियर हो गया, इसमें ING नहीं लगाते। लेकिन ING कब लगाते ये भी मैंने बताया था। वो वीडियो को देखिए तो ना पता चलेगा कि ING यहाँ पे सही है या नहीं है। किन्हीं को लगेगा नहीं यहाँ पे ING गलत है तो सी को मार दीजिएगा, तो गलत हो जाएगा ना। ING सही है यहाँ पर। कैसा करा कि वर्थ सीइंग, कैसा सीइंग है? तो वर्थ सीइंग है। तो ये वर्थ के बारे में सीइंग किस तरह से काम कर रहा है? यहाँ पर एडजेक्टिव तरह काम कर रहा है। ठीक है, मैंने बताया था आपको ये एडजेक्टिव की तरह काम करता है। मैंने बताया था आपको कि इसका कभी-कभी इस्तेमाल हम ING फॉर्म का इस्तेमाल हम नॉन की तरह भी काम करते हैं, सब्जेक्ट की तरह काम करते हैं। जैसे मैं बोल दूं स्माइलिंग इज द बेस्ट मेडिसिन। अब आप देखिए स्माइलिंग के साथ, स्माइल के साथ ING लगा ही नहीं सकते, लेकिन यहाँ पे हमने लगाया, वैसे ही किया। क्योंकि यहाँ पे स्माइलिंग भाई क्या है? सब्जेक्ट है, यहाँ पे सब्जेक्ट है, ये नॉन है। स्माइलिंग एक, यहाँ पे हमने नॉन बना दिया। ये हंसना एक अच्छा, तो बेस्ट मेडिसिन है, अच्छा दवा है। तो यहाँ पे जब भी हम नॉन के रूप में इस्तेमाल करते हैं ING फॉर्म को तो वो जिरंड होता है। क्या होता है? जिरंड होता है। समझ रहे हैं सब चीज़ों को? तो पूरा ग्रामर को देखना पड़ेगा। जितने वीडियोज हैं, मैं रोज डेली टास्क मिसल देता हूँ, कि आज 2 वीडियो देखना है, कल 1 वीडियो देखना है। तो उससे क्या होगा, उसको रूल्स भी कंप्लीट होंगे आपके, और साथ में यहाँ पर आप रिलेट भी कर पाएंगे। क्योंकि देखिए अब आ गया हमारा, देखिए डैट भी स्कैन। अब ये सब क्या है? ये सब सारे हैं OWS, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। इस शब्द के लिए एक शब्द आपको चुनना है। कह रहा है डैट ऐसा चीज जिसको हम लोग सुधार ही नहीं सकते, जिसको सुधार ही नहीं सकते उसको क्या बोलते हैं बताइए? जिसको सुधार नहीं सकते उसको क्या बोलते हैं? असुधार। हिंदी में असुधार्य बोल सकते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं इनकरेजिबल। जिसको करेक्ट ना कर सके, जिसको करेक्ट नहीं कर सकते उसको बोलते हैं इनकरेजिबल। और इन जहां पर लगता है वो शब्द देता है नेगेटिव का। किसका शब्द देता है? नेगेटिव का। तो इनकरेजिबल। अच्छा, इन एलिजिबल मतलब क्या होता नेगेटिव। है? इन एलिजिबल मतलब क्या होता है? अयोग्य। मतलब आपके पास एलिजिबिलिटी है कि आप सिटीजन का फॉर्म भरिएगा? आपके पास एलिजिबिलिटी है कि आप सिटीजन का फॉर्म भरेगा? बोलिएगा हाँ। किन्हीं के पास कोई 10th क्लास, 10th पास आउट है तो इन एलिजिबल है सिटीजन के लिए। इन एलिजिबल मतलब अयोग्य है। अच्छा, इमोलेशन मतलब क्या होता है? बताओ इमोलेशन मतलब क्या होता है? जल्दी बताओ इमोलेशन मतलब क्या होता है? पूरा मीनिंग जितना भी मैं बता रहा हूँ आप लोग सारा मीनिंग को याद करिए, और जितना भी मैं मैथ में आपको दे रहा हूँ कंप्लीट करने के लिए, वो एक बार तो आप लोग बस 6 महीने मेरे साथ रहिए, आप करिए कंप्लीट, देखिए आपको कितना फायदा होने वाला है। समझे? लेकिन रहना पड़ेगा।
जो मैं बोलूंगा वो करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होता है कि करना ही नहीं है। देखो इमोलेशन मतलब होता है भाई बलि देना, कुर्बानी देना। क्या होता है? बलि देना, कुर्बानी देना। अच्छा, अब बलि देने से एक मीनिंग याद आया, मैंने बताया था अल्टार। अल्टार मतलब क्या होता है? अच्छा, एक अल्टर बताया था, एक अल्टार बताया था, दो बताया था। अल्टर मतलब होता है दूसरा, अदर, बताया था ना। अलग। अदर, अलग। अल्टर में एक बताया, अल्टरकेशन बताया था, मतलब कितना बहस, झगड़ा। अल्टरकेशन मतलब होता है बहस। मैंने बताया था अल्टरनेटिव। मैं सारे मीनिंग को बार बार इसलिए रिपीट करता हूँ कि आपके दिमाग में घुसे। अल्टरनेटिव मतलब होता है वैकल्पिक, आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन। ऑप्शन। अल्टरनेटिव, अलग अलग ऑप्शन चूज कर सकते हैं, अदर चूज कर सकते हैं। अल्टरकेशन मतलब झगड़ा, बहस। लेकिन ये ए लग जाए, अल्टरनेटिव। अल्टार मतलब होता है भैया जहां पे किसी को बलि चढ़ाते हैं, तो कोई जैसे देखते हैं कहीं पे आप जाते हो, कहीं कहीं पूजा करने, तो देखते हैं बलि चढ़ाने वाला उठा हुआ जगह रहता है, उठा हुआ स्थान, वहां पे रख दिए सर, काट दिए, बकरा वकरा का सर रखे, काट दिए, तो उसको बोलते हैं बलि वेदी। क्या बोलते हैं? बलि वेदी। अल्टार मतलब बलि वेदी होता है। और इस इमोलेशन मतलब क्या होता है? इमोलेशन क्या है? नाउन। ओ एन वाले, आई एन वाला शब्द क्या होते हैं? नाउन होते हैं। क्या होते हैं? नाउन। तो इमोलेशन मतलब होता है कुर्बानी। क्या होता है? कुर्बानी। क्या होता है? कुर्बानी। कुर्बानी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा, समझ गए होंगे। लेकिन इम्प्रेग्नेबल मतलब क्या होता है? ऐसा चीज जिसको भेद ना सकते हो, जिसको जैसे कि महाभारत में क्या था? महाभारत में बोल रहे हैं मैं, क्या था जिसको कि भेद नहीं सकता था, जिसको क्या उसको बोलते हैं, कोई ऐसा था ना, चक्रव्यूह। तो ऐसा चीज बनाओ जिसको भेद ना सके। ऐसा मैंने बिल्डिंग, जैसे कि कोई पहले के राजा क्या करते थे कि अपना बिल्डिंग बनाते थे, चारों तरफ उसके फोर्ट बनाते थे, ऊंचा ऊंचा किला टाइप का बनाते, चारों तरफ पूरा फोर्ट्रेस कर दिए, तो क्या होता था कि उसको भेद ना सके, उसको बोलते हैं इम्प्रेग्नेबल। क्या बोलते हैं इसको? इम्प्रेग्नेबल। जिसको क्या कर सकते हैं? अभेद। क्या बोल सकते हैं? अभेद। क्या बोल सकते हैं? अभेद। अब है। तो ये सब चीजों को याद रखिए। इम्प्रेग्नेबल मतलब क्या हो गया? अभेद। इम्प्रेग्नेबल मतलब क्या हो गया? अभेद। सारे मीनिंग को यहीं पर याद करिए। जैसे बोल सकते हैं अनेबल टू कैप्चर। कैप्चर मतलब क्या होता है? जीतना, जिसको जीत ही नहीं सकते, तो अनेबल टू कैप्चर, इम्प्रेग्नेबल। ठीक है, अनेबल टू ब्रोक कर सकते, जिसको तोड़ ना सकते, इम्प्रेग्नेबल। ठीक है, चीजों को समझ में आ रहा है आप लोगों को? हमने सब मीनिंग का कंप्लीट कर दिया। इम्प्रेग्नेबल मतलब अवैध, इमोलेशन मतलब कुर्बानी, इनएलिजिबल मतलब अयोग्य, इनकरेजिबल मतलब जिसको सुधार ना सके, जिसको क्या कर सकते हैं? सुधार ना सके, जिसको रिफॉर्म ना कर सकते। इसका एक और शब्द होता है नॉट रिफॉर्मेबल। नॉट रिफॉर्मेबल। अच्छा, रिफॉर्म मतलब क्या होता है? सुधार। REFORM, रिफॉर्म मतलब क्या होता है? सुधार। क्या होता है? सुधार। और जिसको नॉट रिफॉर्म मतलब जिसको सुधार ना सके। ठीक है, अब अगर 14 नंबर सवाल है। ए पर्सन, ऐसा व्यक्ति, हु इज ब्लेम फॉर, जिसको ब्लेम किया था, जिसको पर इल्जाम लगाया था, फॉर द रॉन्ग डूइंग, गलत कामों के लिए, ऑफ अदर, दूसरा कोई गलत काम किया, हमको फंसा दिया गया, तो हम क्या बन गए? बलि का बकरा। क्या बन गए? बलि का बकरा। तो बलि का बकरा आपको इसमें गोट किस में दिखाई दे रहा है? इसमें स्केप गोट मतलब होता है बलि का बकरा, मतलब दूसरे के काम के बदले खुद फंस जाना, दूसरे के काम के बदले कोई और व्यक्ति फंस जाए, उसको बोलते हैं वन हु इज ब्लेम फॉर द रॉन्ग डूइंग ऑफ अदर्स इज नोन एज स्केप गोट। क्या बोलते हैं? स्केप गोट। तो स्केप गोट बहुत बार एग्जाम में आया, इसको आप याद रखिए। स्केप गोट मतलब क्या होता है? सॉरी, बलि का बकरा। क्या होता है? बलि का बकरा। अब सारे मीनिंग को कंप्लीट करवाना है। क्या हुआ, सारे लोग बोर हो रहे हो या मतलब थक गए? नो सर। नहीं, ठीक है, ठीक है। देख लेता हूँ कौन कितने लोग अभी प्रेजेंट है। 7। 7 लोग तो प्रेजेंट नहीं है एट यहाँ पर, तो 5 ओनली है। 5 लोग दिखा रहा है। 5 लोग में एक तो मेरा ही हो जाएगा, तो समझ लो कि नहीं, अच्छा सॉरी, आपका हाँ छह हाँ, को अच्छा है। ठीक ठीक है, अच्छा ठीक है, 8 लोगों को है। 5 लोग हैं। चलो कोई बात नहीं। जो कहने का मतलब रहेगा क्या, हम देखो, हम जब भी बात करें तो क्या लिखें? जो रहेगा प्रिसेवरेंस मतलब क्या होता है बताओ? जो रहेगा असिडुअस, प्रेजेंट। जो रहेगा दृढ़ संकल्प, प्रिजिवेंस कल ही बताया था कि दृढ़ संकल्प, असिडुअस रहे। जो आदमी रहेगा असिडुअस, जो दृढ़ संकल्प रहेगा, वही तो क्रैक करेगा एग्जाम। बोर होने से नहीं होता है, पढ़ना पड़ता है। देखो बरसर मतलब क्या होता है? अच्छा, बरसर मतलब पता है क्या होता है? जो पैसा को रखता है, कोषाध्यक्ष। जैसे कि आप कोई कमेटी बनाए, उसमें एक आदमी को बनाया कि तुम पैसा जमा करना, चंदा जमा करना, तो उसको बोलते हैं बरसर। उसको क्या बोलते हैं? कोषाध्यक्ष। क्या बोलते हैं? कोषाध्यक्ष। ठीक है। अब एक है, ये आप देख रहे हैं, ये क्या है?
फ्लेगमेटिक। फ्लेगमेटिक मतलब क्या होता है? फ्लेगमेटिक मतलब क्या होता है? ऐसा आदमी ना जो शांत आदमी, एकदम शांत चित आदमी है, जल्दी गुस्सा नहीं करेगा, एकदम शांत आदमी है, उसको बोलते हैं फ्लेगमेटिक बिहेवियर। तुम्हारा जो बिहेवियर है वो फ्लेगमेटिक बिहेवियर है, तो तुम शांत आदमी, तुमको गुस्सा आता ही नहीं जल्दी, तो क्या फ्लेगमेटिक। बर्सर मतलब क्या होता है? कोषाध्यक्ष। अच्छा, कैप्टर मतलब क्या होता है? कैप्चर से बना है कैप्टर, जो आपको बंदी बना ले, मतलब जो बंदी में रखने वाला, जो कैद करके रखने वाला, कैद करने वाला, जो कैद करने वाला आदमी क्या बोलते हैं? कैप्टर। क्या बोलते हैं? कैप्टर। क्या बोलते हैं? कैप्टर। याद हो रहा है चीज सब आप लोगों को? बताइए जल्दी से। हाँ सर। देखो इस चीज को दोबारा अगर आप लोग क्या करेंगे ना, मतलब इसको पूरे को अगर मीनिंग को पूरा लिख लीजिएगा कहीं पे आप लोग, और उसको फिर एक बार रिवीजन 2 से 4 मिनट रिवीजन कर लीजिएगा। और सेट जो मैं टेस्ट तैयार करता हूँ, अभी मैं जस्ट तैयार करूंगा, सबको टाइप करके फिर मैं डालूंगा उसमें, तो टेस्ट को लगाया करिए। अब देखिए कि मेरा पढ़ने के बाद, ये सब पूरे प्रीवियस को पढ़ने के बाद मेरा कितना नंबर आ रहा है। ठीक है, नेटिव तो वहां से क्या होगा कि आपको चीजों को बार बार दिखाई देगा, और बाई ऑप्शन आप लोग चीजों को सही कर सकते हैं। देखो अब सवाल नंबर 15 क्या कह रहा है भाई? सवाल नंबर 15 कह रहा है कि बताइए इसमें से कौन सा गलत है, इस जो मीनिंग है उसमें से कौन सा मीनिंग गलत लिखा हुआ, बताइए आप लोग। 15 नंबर बताइए, 15 नंबर। कंसीव, लीजर, रेन, नाइस। ठीक है, ये तो नाइस तो मतलब क्या होता है? भतीजा भतीजी, क्या होता है? एन आई ई सी होता है। ठीक है, एन आई ई सी होता है, नाइस, यही गलती है। अच्छा, लीजर मतलब क्या होता है बताओ? खाली समय बोल सकते हो, खाली आदमी बोल सकते हो, लीजर मतलब खाली आदमी। रेन मतलब क्या होता है बताओ? अरे रेन तो कल ही ने बताया था यार, मैंने सारा मीनिंग को मैं कल बताया हूँ। मैंने कल एक मीनिंग बता रहा था आपको, उसमें मैंने रेन को बता दिया था। मैंने कल क्या मीनिंग बताया था? मैं देखो, मैं देख लेता हूँ कल मैंने क्या मीनिंग बताया था आप लोग को। हाँ, मैंने सोवरेन, सोवरेनिटी बताया था मैंने। ठीक है, सोवरेन बताया था, सोवरेन बताया था ना। सोवरेन मतलब क्या होता है? संप्रभुता। क्या होता है? संप्रभुता। तो संप्रभुता मैंने बताया था, तो उसमें मैंने नहीं बताया था रेन के बारे में। बताइए जल्दी से कि आर ई आई जी एन, रेन मतलब होता है भाई किसी का शासन काल। क्या होता है? किसी का शासन काल। रेन ऑफ अकबर, रेन ऑफ औरंगजेब, औरंगजेब के शासन काल में हुआ। पूछता है सब, आप वो चीजों को रिलेट करिए ना, चीजों को रिलेट करिए। जो जो मैं एक एक शब्द बोल रहा हूँ ना, सारे शब्द आपके लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब कंसीव, कंसीव मतलब सोचना होता है। क्या होता है? सोचना। अब देखिए ये जब भैर है तो सोचना, और जब नॉन होते क्या हो जाएगा? गर्भवती। क्या होता है? गर्भवती होना। क्या होता है? प्रेग्नेंट होना। जब नॉन है कंसीव, तो क्या हो जाएगा? गर्भवती होना। और जब कंसीव को वर्ब में करेंगे तो वर्ब में कोई काम होगा, काम तो होगा मतलब सोचेंगे। क्या होगा? सोचेंगे। ठीक है, नाइस में तो भतीजी सब तो मैंने करा था, लेजर में तो खाली समय। अब अच्छा, डिक्शनरी, पेरिसेबल, इरिलीवेंट, टेंजिबल, कौन गलती है बताओ? बताओ जल्दी से, कौन गलती है? डिक्शनरी। डिक्शनरी क्यों गलती है? ओ है वहाँ पर, एनो हाँ आर वाई है। हाँ, चलो बहुत अच्छा। तो डिक्शनरी में क्या होता है? ए होता है, यहाँ पे क्या होता है? ए आर वाई। अरे डिक्शनरी इतना दिन आप लोग इस्तेमाल किए होंगे, फोन में डिक्शनरी रखते होंगे, तो कभी आपने ध्यान नहीं दिया कि डिक्शनरी में ए आर वाई होता है। ओके। अच्छा, इरिलेवेंट मतलब क्या होता है? इरिलेवेंट मतलब क्या होता है? जो रिलेवेंट नहीं होता है मतलब। बेतुका हो गया, असंगत हो गया। मतलब हम बात कर रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं मैथ, बात करेंगे पॉलिटी का, तो बेतुका असंगत है, चीजों को आप सही से नहीं बोल पा रहे, रिलेट नहीं कर पा रहे हैं। इरिलेवेंट मत होता है बेतुका, असंगत। क्या होता है? बेतुका या असंगत, इरिलेवेंट। अच्छा, पेरिसेबल मतलब क्या होता है? पेरिस मतलब जिसको मिटाया जा सके। क्या कर जा सके? मिटाया जा सके। अच्छा, जहां पर एबल लगा होता है उसका मतलब क्या होता है? मतलब हो सके। ठीक है, जैसे मैं बोल दूं आपको कोई, मैं जैसे कि मैं बोल दूं एडजस्टेबल, एडजस्टेबल मतलब क्या हो? जिसको एडजस्ट कर सके। ठीक है, तो एबल लगा मतलब उसको कर सके। तो पेरिसेबल मतलब जिसको मिटाया जा सके। पेरिस मतलब होता है मिटाना, खत्म करना। तो पेरिसेबल मतलब होता है जिसको मिटाया जा सके। अच्छा, टेंजिबल मतलब क्या होता है बताओ? टेंजिबल मतलब क्या होता है? चीजों को रिलेट करिएगा। टेंजिबल मतलब होता है यार, मतलब जिसको आसानी से समझ सके, स्पष्ट है, क्लियर है। क्या है? स्पष्ट है, क्लियर है, उसको क्या बोलते हैं? टेंजिबल। क्लियर है, क्या बोल सकते हो आप? स्पष्ट है। और जिसका वो उल्टा क्या हो सकता है? इनटेंजिबल। इनटेंजिबल क्या होगा? इनटेंजिबल क्या होगा? इनटेंजिबल।
अपोजिट हो जाएगा इंटेंजिबल, जिसको हम समझ ही नहीं सकते हैं, जिसको हम लोग समझ ही नहीं सकते हैं। अब देखिए टेंजिबल का और साइन क्या हो सकता है, तो पल्पेबल, क्या होता है पल्पेबल। तो ये सब देखो, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे चीज़ें उतना ही क्लियर होगा, उतना ही क्लियर होगा, ठीक है। टेंजिबल में तो देखो क्या हुआ, क्लियर हो गया। ट्रांसपेरेंट बोल सकते हो, लूसिड बोल सकते हो, कल ही बताया मैंने। तो मैंने क्या होता है कि जैसे 20-30 सेट तुम अगर कर लोगे इस तरह से, तो तुम्हारा सारा सेट बनना तैयार हो जाएगा, शायद ही मतलब छूटेगा, ठीक है। तो हमारा वोकैब सेक्शन हो गया। अब देखो जितना भी हम छोड़ रहे हैं PQRS, जितना भी हम छोड़ रहे हैं PQRS सबको एक बार करवाएंगे एक एक क्लास में। कोई कोई क्लास में 20-30 PQRS करवाऊंगा और मैं समझाऊंगा कि PQRS कैसे बनता है। PQRS में भी छोड़ रहा हूँ, और एक्टिव पैसिव क्यों छोड़ रहा हूँ, क्योंकि मैंने एक्टिव पैसिव पढ़ाया नहीं है। अभी मैं आपको बताऊंगा तो मुझे पूरा रूल बताना पड़ेगा, इसलिए एक्टिव पैसिव और जो जिनका पढ़ा हुआ है वो खुद से बना ले, अच्छा रहेगा। लेकिन अभी मुझे वोकैब पे ज़्यादा देना आप लोग कि वोकैब आपका मजबूत हो जाए, और कुछ कुछ ग्रामर के पार्ट को मैं करवा दूँ, ठीक है। फिर जैसे जिस दिन मैं पढ़ा दिया वो एक्टिव पैसिव नरेशन, एक भी नरेशन और एक्टिव पैसिव सवाल छूटेगा ही नहीं, आपको बताने की जरूरत ही हमको ना पड़ेगा, ठीक है। तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा देखिए यहाँ पर एक शब्द है अम्पटीन, अम्पटीन मतलब क्या होता है बताओ। अरे सब बताए ना, अम्पटीन के बारे में नहीं बताए वोकैब सेक्शन में हम। अम्पटीन मतलब होता है कि मतलब ऐसा संख्या जो याद ही नहीं है। अम्पटीन ईयर मतलब क्या हो गया, मतलब कितना साल पहले मिले हमको नहीं पता यार, मतलब याद ही नहीं है। जिस संख्या को मतलब कहने का मतलब जिस संख्या को हम लोग बता नहीं सकते उसको बोलते हैं अम्पटीन। अम्पटीन मतलब होता है क्या, बहुत ज्यादा समय। अम्पटीन का मतलब इसका जैसे कि मैंने बताया था आपको अभी क्या बताया था मैंने, अबंडेंट बताया था, ये सब उसी का है, उसी का साइन हुआ अम्पटीन, ठीक है। तो सबको याद रखना पड़ेगा ना, तो मैंने यहाँ पे देखा इसलिए मैंने बोल दिया। अम्पटी मतलब क्या होता है कि ऐसा संख्या, मतलब ऐसा इतना इतना समय हो गया ना कि मुझे नो, जैसे क्या बोला, इट हैड बीन अम्पटीन ईयर सिंस वी हैड सीन ईच अदर। तो इतना समय हो गया, मुझे याद भी नहीं कितना साल हो गया कि हम लोग एक दूसरे को देखे थे, एक दूसरे को देखे थे, ठीक है। चलो चीज़ें क्लियर हो गई आप लोग को, यहाँ तक के कोई दिक्कत नहीं होगा किन्हीं को। अब कल का मैं यहीं पे होमवर्क दे देता हूँ, ठीक है। फिर आप लोग बोलते हैं बार बार, तो मैं कल का होमवर्क यहीं पे दे देता हूँ, आप लोग सब कर लीजिएगा। और होमवर्क सबको करना है, अगर कोई भी एक्सक्यूज दिएगा तो मैं ग्रुप से निकाल दूंगा, मैं पहले बोल देता हूँ, ठीक है। क्योंकि मुझे फालतू या लोग नहीं चाहिए, जो मेहनत करेंगे वही चाहिए। तो कल का होमवर्क है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, जो वीडियो है उसका ऑलरेडी आप लोगों ने 4 घंटा देख लिया होगा, क्योंकि 2 दिन हमारा ऑलरेडी हो गया। तो 4 से लेके 2 घंटा मतलब 6 घंटे तक ये देखना है, इसका नोट्स बनाना है, ओके। फिर मैथ में आप क्या करना है, किरण, किरण जो बुक है उसका टाइप 1 आप लोगों ने बना लिया था हिंदी में, जो हिंदी का बुक जिनके पास है किरण का, उन्होंने टाइप 1 पूरा क्लियर कर लिया था। तो टाइप 2 में गए होंगे, ओके। टाइप 2 में उनको मैंने बोला था कि आपको बनाना है टाइप 2 में 30 सवाल, 30 से 40 सवाल मैंने बोला था। अगर टाइप 2 में और भी सवाल है, टाइप 2 में कितने सवाल है मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ। अच्छा इंग्लिश का बुक किन किन के पास है किरण का, जो जो मैं मेरे बुक पास बोल रहा हूँ वो बुक आपको लेना पड़ेगा। बिना बुक के तो पढ़ाई होगा नहीं, बुक तो आपको लेना पड़ेगा ना, जो जो मैंने बुक बोला। ज़्यादा बुक नहीं लेना, और ज़्यादा पीडीएफ भी नहीं रखना है कि इस कोचिंग का पीडीएफ ले लिया, अरे ये तो मस्त है इसको पढ़ेंगे तो फायदा होगा। ऐसे नहीं होता है, वो क्या होते हैं डिसेप्टिव होते हैं, वो क्या होते हैं आपको भ्रमित कर रहे हैं, क्या हो रहा है डिल्यूजन है, ठीक है। तो चीज़ों को आप लोग समझिए। तो अनुपात से अनुपात में हम देख रहे हैं टाइप 2 में कितना सवाल है आपका, तो टाइप 2 में तो बहुत कम सवाल था यार, 11 ही सवाल था टाइप 2 में ना। ये से 11 ही सवाल। तो अच्छा टाइप 3 में आप लोग को क्या करना है कि कल टाइप 3 में एटलीस्ट 60 तक बनाना, बहुत सारा है। 60 तक बनाना, 60 तक, ओके। टाइप ठीक है। 3 में 60 तक बनाना, एक एक। अगर नहीं बनता है तो आप ग्रुप में सेंड करिए, जो भी लोग से बनेगा वो भेजेंगे, नहीं तो हम बनाएंगे, ठीक है। आपको कभी भी दिक्कत होता है तो आप हमको कॉल करिए, मैं आपको बताऊंगा कहाँ पे क्या दिक्कत है, ठीक है। और नहीं कैसे बनेगा, मैंने इतना चीज़ पढ़ा दिया है पूरे वीडियो अगर आप देखने के बाद, कि आपको एक भी सवाल नहीं छूटेगा, ये सब सवाल को आप इजीली बनाइएगा सेकंड में, ठीक है। कोई भी सवाल हो। अब जैसे ही आप किरण खत्म करते हैं आपको बाद मैं आपको सेट दूंगा, 200 क्वेश्चन का सेट दूंगा किरण क्या बोलते हैं, किरण का, सॉरी किरण नहीं, मतलब अपने क्लास का मैं दूंगा, उसको बनाना है। और उसके बाद तुरंत आपको ऐप पे टेस्ट लगाना है मैथ का, ठीक है। मैं आपको ऐप पे टेस्ट कर दूंगा 50 क्वेश्चन का रेशियो एंड प्रोपोर्शन का, और उसको टेस्ट को दे के देखिए कि आप इतने घंटे में कर पाते हैं और कितना आपका नंबर आता है, कहाँ पे फंस रहे हैं। जैसे हमारा रेशियो खत्म होगा फिर परसेंटेज में चलेंगे, सारे चैप्टर को कंप्लीट करते हो जाएंगे, ठीक है। ओके सर।
चलिए तो आप लोग सबको समझ में आएगा। तो आज का जितना भी आप इंग्लिश इंग्लिश बुक में सर कितना करना है? अच्छा आज इंग्लिश का नहीं है, सॉरी इंग्लिश का मैंने छोड़ दिया। ठीक है, ये हो गया इंग्लिश का। हमने क्या बोला था कि लेक्चर 2 और लेक्चर 3 देखना था आज का, उसको नोट्स बनाना था। और जो नए हैं वो 1 से लेके 3 तक लेक्चर को देखें, ज़्यादा बराबर नहीं, अगर 2 का स्पीड में देखे तो समझ में आ जाएगा। और सबको देखिए, ये जो गलती करते हैं कि नोट्स नहीं बनाएंगे, वीडियो देख लेंगे, तो सबसे बड़ा कहने का मतलब सबसे बड़ा वो क्या है, तो उनको सबसे बड़ा गलती कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि नोट्स बनाएंगे तो क्या फायदा होगा ना कि जब आपका एग्जाम होगा तो आप चीज़ों को क्या कर पाइएगा, तुरंत आप चीज़ों को रिवीजन कर लीजिएगा, वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा एग्जाम के समय। और नोट्स जो नहीं बनाएंगे वो उनको तो बार बार वीडियो देखना पड़ेगा। इसलिए मैं बोलता हूँ नोट्स बनाओ फिर वीडियो को छोड़ दो। ठीक है, तो 1 से 3 तक के वीडियो को जो नया है उनके लिए, और जो पहले से हैं उनको 3 लेक्चर से 5 लेक्चर तक के वीडियो को नहीं, 3 को ही देखिए, 1 की देखिए। ठीक है, 1 को देखिए, ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो लेक्चर नंबर 3 को देखिए। और आज लेक्चर नंबर 5, आज लेक्चर नंबर 6 अपलोड किया जाएगा। ठीक है, लेक्चर नंबर 6 आज अपलोड किया जाएगा, वर्ब का पार्ट 4 पैरेडिज्म के बारे में। ठीक है, सॉरी वर्ब का पार्ट 5। तो लेक्चर 3 को देखना है। और इंग्लिश हम यहाँ पे करवा रहे हैं आपको। वोकैब जिस इस वीडियो के अंदर जो भी वोकैब है उसको याद करना है। और जो भी मैं रोज वोकैब, इसका कॉपी आपने बनाया ना, इसका कॉपी पूरे ये कॉपी बना लीजिए। कॉपी बहुत काम देने वाला है। ये प्रीवियस ईयर कॉपी जो मैं रोज करवा रहा हूँ, इसका नोट कॉपी बनाइए, पूरा नोट डाउन करिए। और साथ में पीडीएफ भी हर का मैं पीडीएफ भी सेंड कर रहा हूँ, तो उसको भी आप लोग कभी बैठे रहे तो उसको देखा करिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि पीडीएफ को प्रिंट करवाने लगे, ये सब मत करना। ठीक है, पीडीएफ को प्रिंट आउट मत करवाना। किन्हीं को कोई सवाल क्लास से रिलेटेड, कोई किन्हीं को सवाल है तो पूछ सकते हो। बार बार व्हाट्सएप पे मत मैसेज करना, अभी पूछ सकते हो। बताओ। सर वो किरण के इंग्लिश वर्जन से कितना कौन सा टाइप करना पड़ेगा? देखो इंग्लिश वर्जन में देखो, हमने एक दिन 30 क्वेश्चन दिया था, एक दिन 40 क्वेश्चन दिया था। 70 क्वेश्चन और 70 के बाद आप 60 क्वेश्चन बना लीजिए, जो भी टैप में वो लाइज करे, चाहे वो टैप 3 में लाइज करे या टैप 1 में लाइज करे, जिसमें। ठीक है, ये अगर किरण का आपके पास बुक है, और वो बुक ज़्यादातर समझिए किरण का नया बुक रखिए कि जिसमें वो ये 17-18 वाला भी सवाल, 18-19 वाला भी सवाल हो। और ऐसे भी तो हम सारे जितने भी चैप्टर कंप्लीट हो रहे हैं, मैं सारे चैप्टर का जितना भी नया एग्जाम में पूछा गया है 19-20 वाले, मैं सारे का पीडीएफ भी मैं सेंड किया हूँ सोल्यूशन के साथ ग्रुप में ऑलरेडी। ठीक है, तो वहाँ से कर सकते हैं। लेकिन अभी आप रेशियो को कंप्लीट करिए, एक एक चीज़ को बनाइए। एक ऐसा नहीं है कि नहीं बन रहा है तो आंसर देख के बना लिए, ऐसा नहीं बनता तो छोड़िए उसको, वीडियो को देखिए। अगर वीडियो में है तो उसको समझिए। और जैसे पूरा मैथ कंप्लीट होगा रेशियो, उसके बाद रेशियो से कभी सवाल आपको छूटना नहीं चाहिए। मैं पूछूंगा कहीं से आपको छूटना नहीं चाहिए सवाल, क्योंकि मैं मैथ इतना लेवल तक बता दिया हूँ कि कोई भी मैथ छूटने का चांसेस नहीं है। और इंग्लिश का ग्रामर में इतना लेवल तक बता रहा हूँ कि आपको कितना बेसिक से, क्योंकि जानते हैं टीसीएस जब से एग्जाम लेने लगा है ये एरर बेसिक्स देने लगा। एरर बेसिक मैं बताऊंगा आपको क्लास में, एक ऐसा ऐसा एरर कि वो एग्जाम में पूछा है, आप कंफ्यूज हो जाइएगा। इस तरह से चीज़ों को अच्छा से करना है क्लियर, क्योंकि एक बार पढ़ना है, बार बार नहीं पढ़ना है। ठीक है, ये इसमें 8 महीना लग जाए कोई दिक्कत नहीं। इस बार सिजिस्टल में, इस बार सिजिस्टल तक सिलेबस कंप्लीट ना हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगला बार तो रगड़ देंगे एग्जाम। अगला बार तो अच्छे मार्क्स से निकालेंगे, जहाँ चाहेंगे वहाँ मुझे पोस्टिंग मिल जाएगा, अगर चाहिएगा आप लोग तो। लेकिन मेहनत करना आपको, हम मेहनत थोड़ी ना करेंगे, हम तो इतना मेहनत कर रहे हैं ऑलरेडी, पागल हो जाते हैं इतना हमको खुद करने में, वो टाइपिंग करना, ये सब करना। ठीक है, चलो तो आज सेशन को समाप्त करते हैं। ठीक है, सबको गुड नाइट। गुड नाइट।